आप सभी को मेरा नमस्कार साथियों। और आज होली के इस पावन अवसर पे हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं और उस नया टॉपिक का नाम रहेगा नॉन जेंडर। तो होप आप सब होली अच्छी तरह से मनाए होंगे, एकदम रंग बिरंगे होंगे। और उसी रंग बिरंगे त्योहार के बीच में भी हम लोग थोड़ी बहुत इसको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए आज का जो चैप्टर है, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम होगा नॉन जेंडर। नॉन जेंडर। सर आज तक तो हमने सुना था कि जेंडर, लेकिन ये नॉन जेंडर क्या है? तो भाई आपने जो सुना था बिल्कुल सही सुना था, इसी का नाम हमने दे दिया नाउन जेंडर। क्योंकि देखो भाई, जेंडर किसका चेंज होगा? किसी भी नाउन का। तो जेंडर जो हम लोग बेसिकली चेंज करते हैं वो किसी भी नाउन का या नाउन को ही रिप्लेस कर रहा होता है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हम लोग उसी का जेंडर चेंज करते हैं, ठीक है। तो नाउन का ही जेंडर जब चेंज करते हैं, इसीलिए मैंने इसको नॉन जेंडर लिखा, ठीक है। तो भाई इसमें अपन को समझना है कि जेंडर है क्या। अपने को क्या समझना है कि जेंडर होता क्या है, जेंडर हम क्यों पढ़ते हैं। इसमें बेसिकली आप किसको ही जानोगे अभी? जेंडर को। और सर ये जेंडर क्या होता है, अभी आप तुरंत पहचान लोगे कि आप जेंडर कौन से हो, ठीक है। और होता क्या है? जेंडर को हिंदी में कहते हैं लिंग। हिंदी में आपने लिंग पढ़ा होगा, और यहां पे इंग्लिश में आप क्या पढ़ते हैं? जेंडर, ठीक है भाई। जेंडर हमें ये क्लासिफाई करके बताता है कि कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, नेमिंग वर्ड है, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। वो कैटेगराइज करके देता है, क्लासिफाई करके देता है। इट मीन्स हमें ऐसे संज्ञा शब्द होते हैं वो, जिससे कि ये पता चल जाता है कि ये लड़का है या ये लड़की है, ठीक है। ये गायक है या ये गायिका है, ठीक है। तो हम लोग जो कहते हैं ना कि नायक है या कि नायिका है, या गायक है कि गायिका है, तो कहां से पता चलता है? जेंडर से, ठीक है। लड़का लड़की। अब यही जेंडर हमें स्पेसिफाई करके देता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो भाई जब हम लोग जेंडर को पढ़ने जाते हैं तो याद रखना, इस जेंडर को कैटेगराइज करते हैं कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। आपने आज तक बेसिकली सुना होगा 2 पार्ट्स को। कितने पार्ट्स को मेरे भाई? 2 पार्ट्स को। लेकिन अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल कितने पार्ट्स को? 4 पार्ट्स को। टोटल डिस्कस करेंगे अभी 4 पार्ट्स को। सर 4 पार्ट्स क्या क्या है? सबसे पहला रहेगा मैस्कुलिन। यहां पे भाई मैस्कुलिन जेंडर है, यहां पे फेमिनाइन जेंडर है, यहां पे आपका भाई कॉमन जेंडर है, और सबसे लास्ट का जो है न्यूटर जेंडर है, ठीक है। तो मेरे भाई 4 जेंडर है यहाँ पे। टोटल टाइप्स ऑफ जेंडर अगर आपसे अब पूछा जाए तो कितने बताओगे? 4। इंग्लिश में कितने हैं? इंग्लिश ग्रामर में आप 4 को पढ़ेंगे। 4 में पहला है आपको मैस्कुलिन, दूसरा है फेमिनिन, तीसरा है कॉमन, और चौथा है न्यूटर, ठीक है भाई। तो जब भी हम मैस्कुलिन की बात करेंगे तो मैस्कुलिन इट मीन्स मेल, किसकी बात होगी? मेल की। फेमिनिन इट मीन्स फीमेल की। फीमेल के नाम सुनते ही खुशी आ रही होगी। अब देखो ये कॉमन है, तो इस कॉमन का मतलब क्या होगा इसको भी समझेंगे, और ये न्यूटर है तो न्यूटर का मतलब भी क्या होता है इसको समझेंगे। अभी पहले आप मैस्कुलिन और फेमिनिन को समझो भाई अच्छे से, देन हम लोग कॉमन और न्यूटर को समझेंगे। तो सर मैस्कुलिन हमने क्या कहा कि जो मेल है उसको मैस्कुलिन में लाएंगे। अब मेल क्या क्या हो सकता है? जैसे आपने कहा यहाँ पे कि बॉय, तो बॉय भाई आपका क्या है? कोई ना कोई तो लड़का होगा। अब लड़की तो बॉय नहीं कहलाएंगे, और लड़की को आप क्या कहोगे? गर्ल। क्या कहोगे? गर्ल। अब जैसे देखो आप कहते हो ना कि मास्टरनी कहाँ है? मास्टरनी, तो मास्टर और मास्टरनी कहते हो। तो भाई उसी को इंग्लिश में हम लोग सर और मैडम कहते हैं। सर, सर का मैडम, ठीक है। आप कहते हो ना कि सर अपनी मैडम की फोटो दिखा दो, तो सर और मैडम। मैडम क्या है? फेमिनिन मतलब फीमेल है, और सर क्या है? मैस्कुलिन है मेरे भाई,
ठीक है। अब आप यहां से निकले, जैसे आपने सर से क्या कहा कि मैडम की फोटो दिखा दो, तुरंत यहां से मैडम कंप्लेन कहां लेके आ गए, आपके फादर के पास। किसके पास? फादर के पास। ये फादर कौन सा जेंडर आपका? मैस्कुलिन। अब ये फादर आपके तुरंत किसको कंप्लेन कर दिए? आपके मदर को। ये किसको कंप्लेन कर दिया भाई? मदर को। अब जैसे ये दोनों आपस में क्या हुआ, पता चला इन दोनों को कि ये सर और ये बॉयज और गर्ल्स जो थे ये दोनों स्कूल गए थे पढ़ने के लिए, ये सर से मैडम की फोटो मांग रहे थे, ठीक है। अब ये मैडम ने तुरंत इसके फादर को बताया और फादर ने इसके मदर को बताया, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे जो ये आप देख पा रहे हैं, एक साइड तो आपको मेल वाले हैं जो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस्कुलिन रेफर्स टू मेल, फेमिनिन रेफर्स टू फीमेल, ठीक है। तो ये मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई? फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे और बहुत सारे और एग्जांपल आप ले सकते हैं। आप कहोगे क्या, क्या कहोगे मेरे भाई? कहते हो कि हमारे घर में खेत जोतने के लिए क्या है? बैल है। तो बैल भाई क्या है आपका? मैस्कुलिन है या फेमिनिन है? तो आप कहोगे सर मैस्कुलिन होगा, ऑक्स। और इसी का फेमिनिन बनाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? कॉव, ठीक है। तो राजा की रानी बनोगे, क्या कहते हो कि एक दिन तू राजा की रानी बनोगे। तो मेरे भाई राजा क्या है? मेल, तो इसको किंग लिखोगे। किसी दिन बनोगे तू राजा की रानी। तो राजा की रानी बनने के लिए भाई किंग और क्वीन होता है, या प्रिंस या प्रिंसेस, ठीक है। किंग के लिए क्वीन, ठीक है। प्रिंस या प्रिंसेस हम लोग उसको जब तक शादी नहीं हुआ हो रहा था तब तक नाम दे देते हैं प्रिंस और प्रिंसेस के नाम से, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल देख लिया कि मेल और फीमेल क्या है। अब मेरे भाई इसको हम लोग लेके चलते हैं कहाँ पे? कॉमन में। इसी को कॉमन में घसीट के अभी मारेंगे, ठीक है, मारना नहीं है भाई। चलो, अब ये बॉयज और गर्ल्स, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों भाई बहन थे, और ये भाई बहन आपस में यहाँ पे सिबलिंग कहलाए। क्या कहलाए? सिबलिंग। ये सिबलिंग्स कहलाए। क्या कहलाए भाई? सिबलिंग्स। अब हम सिबलिंग्स कह रहे हैं तो क्या कोई लड़का है कोई लड़की है? नहीं भाई, इसमें दोनों मिला हुआ है, और जिसमें दोनों मिला हुआ इट मीन्स मेल और फीमेल दोनों का पता चले, वो कौन बताएगा? कॉमन नाउन, कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर में आएगा। कौन सा जेंडर में आएगा मेरे भाई? कॉमन जेंडर, जो बताए कि दोनों मिला जुला है, मिली भगत। यहाँ पे सर थे और यहाँ पे मैडम थी, दोनों स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इसके प्रिंसिपल ने यहाँ पे इस दोनों को सर मैडम कह के छोड़ना बोल करके क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास टीचर काम करते हैं। टीचर, क्या बोले? टीचर। और जो प्रिंसिपल बोल रहे हैं ना, प्रिंसिपल भी क्या है? या तो मेल हो सकते हैं या तो फीमेल हो सकते हैं। तो प्रिंसिपल भी आपका कौन सा जेंडर में आ जाएगा भाई? कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर? कॉमन जेंडर। अब देखो यहाँ पे फादर है और यहाँ पे मदर है, और स्कूल में आपने गलती करी है। स्कूल में क्या करी है? गलती करी, आपने होमवर्क पूरा करके नहीं आए हो। जैसे नहीं आए हो यहाँ पे तुरंत आए, स्कूल पहुंचे, पहली घंटी स्टार्ट हुई, खड़े हो जाओ। क्यों नहीं हुआ पूरा? जाओ अपने पेरेंट्स को बुला के लेके आओ। स्कूल से भेज दिया गया घर पेरेंट्स को बुलाने। भाई आप पेरेंट्स को बुलाने गए, किसको लेके आओगे? फादर को या मदर को? दोनों में से किसी को लेके आ सकते हो। तो पेरेंट्स, हमने कहा पेरेंट, तो हमने जो कहा पेरेंट, ये भाई पेरेंट्स में कोई भी आ सकते हैं। कौन आ सकते हैं? कोई भी, ठीक है। ये आपका पेरेंट्स में कोई भी आ सकते हैं, या तो मदर आएंगे या तो फादर आएंगे, ठीक है। या तो मदर आएंगे या तो फादर आएंगे। जो आपका कैसा नॉन होगा मेरे भाई? कैसा नॉन होगा? कॉमन नाउन। कैसा नाउन? कॉमन नाउन, ठीक है। अब ये देखो राजा और रानी है, यहाँ पे किंग है और क्वीन है, किंग है और क्वीन है। अब ये दोनों आपस में शासन चला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो राजा और रानी है, तो भाई ये तो अपना अपना दोनों को हम लोग क्वीन कहते हैं। जो रानी होती राजकुमारी को हम लोग प्रिंसेस कहते हैं, और राजकुमार को हम लोग प्रिंस कहते हैं, ठीक है। राजा को जो है राजा ही बोलते हैं, किंग बोलते हैं इंग्लिश में, और क्वीन को रानी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप और कुछ एग्जांपल ले सकते हैं जिससे कि आपको कॉमन ग्रुप का पता चले। इट मीन्स कॉमन क्या सर? जो कि
मेल और फीमेल दोनों को डिफाइन करके न बताता हो, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे कह सकते हो डॉक्टर, क्या भाई डॉक्टर, हम कहते हैं डॉक्टर आए हैं, क्या गांव में तो कहते हैं अरे डॉक्टरनी आई है, ठीक है। तो डॉक्टरनी हम लोग गांव में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर होते हैं। तो आप गेट खोल के देखते हो तब पता चलता है मेल है या फीमेल है। सेम उसी तरह से आपको अगर प्रिंसिपल है आपके स्कूल के, तो आप जाएंगे स्कूल में, पता चलेगा कि कोई मैम है प्रिंसिपल या कोई सर है प्रिंसिपल, ठीक है। तो मेल है या फीमेल, जिससे हमें अलग से पता चलता वो क्या बताएगा, कॉमन। अब आता है न्यूटर, न्यूटर टर टैपोटर, चलो भाई। न्यूटर का मतलब होता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, क्या हो मेरे भाई, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग का मतलब सांस वास नहीं लेने का, सांस वास नहीं लेने का, इट मीन्स जो सांस न लेता हो और जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स हो, ठीक है। अब सर सांस क्या नहीं लेता, टेबल सांस लेता है भाई, फैन आपका सांस लेता है, कूलर आपका सांस लेता है, बुक आपका सांस लेता है, तो जो नहीं ले रहा लिख तो मेरे भाई। चलो तो यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, बुक, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दो टेबल, चेयर, ठीक है, चेयर, etc। तो भाई यही आपका क्या था, जेंडर, ठीक है। इतना आप जेंडर में, अब बाकी आप याद कर लोगे, बहुत सारे जेंडर वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। देखो ऐसे कॉमनली हम लोग हिंदी से भी पता कर सकते हैं। यार कहते हो कि कभी सुने हो कि धरती बाप, नहीं कहते हो धरती माता, तो धरती अर्थ जो हमारा कौन सा हो जाएगा, आपको ऑब्वियसली पता चल रहा होगा कि ये फेमिनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैस्कुलिन। गंगा मैया, तो गंगा मैया कह रहे हो, तो आप जो गंगा मैया लगा रहे हो, तो गंगा क्या हो जाएगा आपका, मैस्कुलिन या फेमिनिन। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम ऐसे के शब्दों से पता कर सकते हैं हिंदी में बोल करके भी, ठीक है। तो आपको ये चीजें आ गई होगी समझ में, नहीं आई होगी तो आप अपना बुक खोलिएगा और अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिएगा, देन आप देखिएगा कि आपको ये चीजें समझ में आई है या नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।